स्वागत करती हूँ। मैं अपने मित्र से, फ्रेंड से, परिचित जनों से जब भी बातें करती थी, उनको वैदिक काल के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, ज्योतिष के बारे में, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बातें बताती थी और उनको कुछ ना कुछ गाइड करती थी। तो एक ही डिमांड हमेशा आती थी उनकी तरफ से कि आप YouTube चैनल क्यों नहीं बना रहे हो। आप अगर ये सारे नॉलेज को YouTube चैनल पे दोगे तो हम इन सारे नॉलेज को बार बार देख सकेंगे और अपने भी फ्रेंड्स के साथ और जो भी लोग इस नॉलेज को जानना चाहते हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरे वेल विशर के डिमांड्स थे, अब मैं YouTube पे आ ही चुकी हूँ। मेरे इस चैनल पे हम सनातन धर्म की बातें, वेद ग्रंथों की बातें, ज्योतिष की बातें, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन सब चीजों को मैं बहुत ही सरल भाषा में बताऊं। हमारे धर्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है, जितनी साइंटिफिक चीजें हैं हमारे धर्म से रिलेटेड वो सारी बातें मैं बताऊंगी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो चीजें कैसे आप अपने लाइफ में ला सकते हो या उन चीजों को यूज कर सकते हो, उस ज्ञान को अपने उन्नति के लिए यूज कर सकते हो, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो इसी बात पे मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने की सोची है, नक्षत्रों के देवों की कहानियां। आपने सुना होगा कि 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन आप जानते नहीं है कि वो क्या है। राशियों के बारे में तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन नक्षत्रों के बारे में नहीं पता है। लेकिन नक्षत्र हमारे जीवन पे इतना विशेष प्रभाव देते हैं, इतना विशेष प्रभाव डालते हैं वो, कि कोई भी अच्छा ज्योतिष नक्षत्रों के बिना कभी भी पत्रिका का विचार नहीं करता। और अगर कोई ज्योतिष ऐसा करता है तो उसके पत्रिका के विश्लेषण के परिणाम कभी भी 100% नहीं हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज गणेश जी के नाम के साथ हम अपनी नई सीरीज को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको नक्षत्रों की कहानियां बताऊंगी। 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र और जिनके देवता हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक भी माने जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उनके जन्म की कहानी, उनका जन्म कैसे हुआ था। सूर्यदेव, हम सब वाकिफ है सूर्यदेव से। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा देवी उनके ताप को सहन नहीं कर पा रही थी। उनके ताप को सहन ना कर पाने की वजह से उन्होंने सोचा कि मैं अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए तप करती हूँ, और तप करने के लिए वो उन्हें वन में जाना पड़ता और वो अपने पति को अपमानित भी नहीं करना चाहते थे या दुखी भी नहीं करना चाहते थे ऐसा बताकर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक प्रतिरूप बनाकर चली जाऊं, ताकि मेरा तप भी कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे भी मेरी जो ड्यूटीज है या मेरी जो रोल्स है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने अपने प्रतिरूप के रूप में छाया देवी का निर्माण किया। छाया देवी को अपने सारे ड्यूटीज दे के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता के वो तो तप करने के लिए चली गई। संज्ञा देवी के साथ सूर्य देव के 3 संतान थे, यम, यमी और मनु। जब छाया देवी के साथ सूर्य देव रहने लगे तो उनकी भी 3 संतानें हुई, शनिदेव, दूसरे मनु और ताप्ती। एक दिन छाया देवी ने यम को बहुत डांटा, उनपे बहुत फूटी थी, बहुत गुस्सा हुई और उन्हें बहुत कठोर पनिशमेंट भी दी, दंड भी दी। और सूर्यदेव के दिमाग में एक ऐसी बात आई कि कोई भी माता अपने पुत्र को या अपने संतान को इतनी ज्यादा कठोर दंड दे ही नहीं सकती हैं। कोई भी माता अपने बच्चे को इतना ज्यादा कुपित होकर बोल नहीं सकती हैं। तो फिर उन्होंने अपने तप के बल से अपने नेत्र, अपने आंखों को बंद कर संज्ञा देवी की पता लगाने की कोशिश की और उन्हें तब पता चला कि वो एक जंगल में, वन में जाके तप कर रही हैं। तो फिर सूर्यदेव ने अश्व का रूप धारण किया और उसी वन में संज्ञा देवी को लाने के लिए चले गए। अब संज्ञा देवी ने जैसे ही सूर्यदेव का अश्व रूप देखा, उन्होंने भी अश्विनी का रूप यानी कि फीमेल हॉर्स का रूप धारण किया और वो वहां से भागने लगी, क्योंकि उनका तप अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें रोक लिया, उनको समझाया और फिर वो अश्व के रूप में दोनों को उस वन में विचरने लगे, रहने लगे। उन दोनों के मिलन से फिर 3 संतानें उत्पन्न हुई, 2 जुड़वा बालक जिन्हें हम अश्विनी कुमार के नाम से जानते हैं और तीसरे रेवंत नामक एक पुत्र। तो दर्शकों,
ये तो थी अश्विनी कुमार के जन्म की कहानी। अब मैं ये भी बताती हूँ कि उनमें कैसे ज्ञान पाने की इतनी ज्यादा इच्छा थी कि उन्होंने उसके लिए सर्जरी भी की। आप सोचेंगे सर्जरी ऐसे कैसे? मैं उसकी भी कहानी आपको बताती हूँ। इंद्रदेव के पास सोम रस के ही जैसा एक रस बनाने का रहस्य था। मतलब उन्हें एक रेसिपी, आज के टाइम में अगर आप बोल सकते हैं, ये औषधि बनाने का तरीका आप बोल सकते हैं, तो उनको वो एक ऐसा रस था जो आपके यौवन को और आपके फिजिकल पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस रहस्य को किसी को भी अगर दूं तो ये रहस्य किसी और के पास नहीं जाना चाहिए जिसको मैं देना चाहता हूँ उसके अलावा। तो उन्होंने दधीची ऋषि, जिनके हड्डियों से ब्रज भी बना था, शायद आपने सुना हो, तो दधीची ऋषि को ये रहस्य बताया, लेकिन साथ ही साथ एक श्राप भी दिया कि अगर आपने इस रहस्य को किसी और को बतलाया तो आपके कंठ के ऊपर का पार्ट आपके धड़ से अलग हो जाएगा, यानी कि आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अब अश्विनी कुमारों को पता चला कि दधीची ऋषि के पास ऐसे कोई ज्ञान है और उन्हें औषधियों बनाने का और नई नई चीजों के बारे में जानने का आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ही ज्यादा। ऐसे ही तो देवताओं के चिकित्सक नहीं बने थे ना वो इतना पढ़ते थे औषधि के बारे में कि ऐसा भी कहा जाता है कि स्वप्न में भी उन्हें औषधियों के बारे में ही स्वप्न आती थी, सोते वक्त भी। तो फिर वहां दधीची ऋषि के पास गए, तो अब श्राप का पता लगा। श्राप में तो अब क्या करें, ज्ञान भी लेना है लेकिन किसी ऋषि के साथ ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। तो फिर क्योंकि वो चिकित्सक होने के साथ ही मास्टर सर्जन भी थे, तो आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने दधीची ऋषि के सिर को उनके धड़ से अलग करके एक औषधि बनाया जिसमें कि उनके सिर को बिल्कुल अच्छे से सुरक्षित रखा। अब हम अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो किसी को बिलीव नहीं होता है, लेकिन मम्मी आपने सुना होगा या हमारे इतने ऋषि समाधि ले लेते हैं, तो क्या वो अगर ठीक रह सकता है, वो अभी तक वैसा का वैसा रह सकता है, तो औषधि के लेप से वो भी औषधि के लेप को ही यूज करते थे, तो अश्विनी कुमारों ने किया तो ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये बात सोचने के योग्य है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उन्होंने उनके सिर को तो हटा दिया और उसकी जगह पे अश्व का मुख लगा दिया उनके सिर पे। अश्व के मुख से उन्होंने सारे ज्ञान को प्राप्त किया, उस औषधि को, उस रस को बनाने का तरीका जाना और वापस उन्होंने दधीची ऋषि के सिर को लगा दिया। तो यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि वो मास्टर सर्जन होने, चिकित्सक होने के साथ ही मास्टर सर्जन भी थे। उनको औषधियों के बारे में बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। और एक बात और भी समझ सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको ज्ञान लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो ज्ञान लेने के लिए किसी भी चीज को, किसी भी कठिनाई को देख सकते हैं, झेल सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान पाना चाहते हैं। अश्विनी नक्षत्र चूंकि सबसे पहला नक्षत्र है, तो वो कहीं ना कहीं आरंभ को, यानी कि प्रारंभ को दिखाता है और पहले नंबर पे रहने को दिखाता है। तो ज्ञान और पहला नंबर कॉम्बिनेशन कीजिए तो क्या बनता है? यानी कि जो ज्ञान लेने में हमेशा आगे रहता है और जो ज्ञानी है वो हमेशा आगे रहेगा, फर्स्ट नंबर पे रहेगा। फर्स्ट नंबर स्कूल में टॉप रैंक 1 पे आना नहीं कहते हैं। फर्स्ट नंबर उसको कहते हैं, आगे रहने वाले को उसको कहते हैं जो हर परिस्थिति में जानता हो कि यहाँ पे क्या करना है और उस तरीके से डिसीजन लेता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो अश्विनी नक्षत्र के जातक में हम ये भी देख सकते हैं। मैं एक और कहानी बताना चाहूंगी। च्यवनप्राश तो आप सबने खाया होगा, है ना? तो चलिए, च्यवनप्राश किसने बनाया था और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी वो भी मैं आज आपको बता ही देती हूँ। च्यवन मुनि, इनका आपने नाम सुना होगा शायद, लेकिन च्यवनप्राश तो जरूर ही सुना होगा आपने। तो च्यवन मुनि एक वन में बहुत ही लंबे समय से अपने तप में बैठे हुए थे। इतने लंबे समय से वो बैठे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ हवा का पान कर रहे थे, ना भोजन ना पानी कुछ, और तप कर रहे थे, ध्यान में लगे हुए थे। इतना लंबा टाइम हो गया कि उनके ऊपर चींटियों ने अपने मिट्टी से घर बना लिया। एक बार एक खूबसूरत सी राजकुमारी कन्या जिनका नाम सुकन्या था, वो उस वन में आई,
विचर रही थी, फूलों का आनंद ले रही थी, प्रकृति का आनंद ले रही थी, और उन्हें लगा कि इतनी बड़ी चींटी का घर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उत्सुकतावश एक लकड़ी लेकर उसको तोड़ने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, और वो लकड़ी च्यवन मुनि के आंखों पे जाके लग गई और वहां से खून बहने लग गया। वो डर गई। तब जाके जब उन्होंने देखा कि उन्होंने ऋषि के आंखों पे डंडी मार दी है, जिससे कि वो अंधे हो गए हैं। तो उनको बहुत ज्यादा ग्लानि हुई, बहुत ही ज्यादा ग्लानि, इतना कि वो खाना पीना उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो सिर्फ प्रायश्चित करने का मौका देखने लगी, वो कि कैसे प्रायश्चित कर सकते हैं। फिर उन्होंने च्यवन मुनि से विवाह कर लिया प्रायश्चित के रूप, क्योंकि च्यवन मुनि उनकी वजह से अंधे हुए हैं, तो उनकी सेवा करना, रक्षा करना उनका धर्म कार्य बन जाता है। उनके साथ विवाह कर लिया और अच्छे से सतीव्रता बनकर उनके साथ उनकी जीवन व्यतीत हो रही थी। एक दिन तालाब के पास वो जल भर रही थी और वहां से अश्विनी कुमार जा रहे थे। बहुत प्यारी कन्या थी और उन्हें च्यवन मुनि के बारे में पता था। अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत उदारू भी होते हैं, जैसे कि अश्विनी कुमार उनके देवता हैं, और वो च्यवन ऋषि के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। तो फिर वो राजकुमारी के पास गए और उन्होंने बोला, आप च्यवन मुनि के साथ अभी भी क्यों हैं? वो तो अंधे हैं, वृद्ध हो चुके हैं, यानी बूढ़े हो चुके हैं। आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों में से किसी भी एक को अपना पति चुन लीजिए और हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप जिसे भी चुनना चाहें। सुकन्या देवी ठहरी सतीव्रता, उन्होंने बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी हमेशा। तो अश्विनी कुमार को बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि एक अच्छे चरित्र की कन्या देखकर। यहाँ ये भी आप समझ सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनके चरित्र बहुत अच्छे होते हैं। ये कैसे, स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। उन्होंने एक ऑफर दिया कि ठीक है, आप उनके साथ ही रहना चाहती हैं तो हम उनके नेत्र को ठीक कर देंगे और उनके बुढ़ापे को भी ठीक करके उनको यौवन दे देंगे, उनके व्यक्तित्व आकर्षक बना लेंगे। कन्या देवी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्हें भी लगा अचानक इतनी सारी अच्छी बातें क्यों। तो उन्होंने बोला, आप सीधा सीधा मुझे बताइए क्या चाहते हो आप। तो उन्होंने बोला कि हम ये सब कुछ देने के लिए तैयार जरूर है, लेकिन जब च्यवन ऋषि ठीक हो जाएंगे तो हम तीनों एक जैसे ही दिखेंगे, एक ही जैसे रंग रूप होंगे, हमारे आकर्षक व्यक्तित्व सब कुछ सेम होगा, बिल्कुल सेम। और उसमें से आपको अपने पति को चुनना है। अगर आप चुन पाए तो आप जिनको भी चुनेंगी वो पति आपके हो जाएंगे। तो सुकन्या देवी को अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी क्योंकि उनके वजह से च्यवन मुनि के आंखों पे प्रहार हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दे सकती। तो च्यवन ऋषि के पास गई और उन्होंने अश्विनी कुमार के इस ऑफर के बारे में बताया। च्यवन ऋषि को अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा था, उनकी सतीव्रता को वो जानते थे कि वो उनको चूज कर लेंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ। तो अश्विनी कुमार फिर च्यवन ऋषि को अपने साथ लेकर गए एक तालाब में, औषधि लेप जो भी चीजें करनी थी वो सारी चीजें की, और तालाब से फिर तीनों एक साथ जब निकले तो जैसा उन्होंने कहा था, तीनों ही एक रूप रंग के, तीनों ही एक जैसे आकर्षक व्यक्तित्व के, तीनों में से कोई एक को बता ही नहीं सकता कि कोई अलग है। फिर सुकन्या देवी ने अपने तप बल के माध्यम से अपने देवी देवताओं को नमस्कार किया और च्यवन मुनि को ही सेलेक्ट कर लिया। अश्विनी कुमार इस चीज से और भी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने फिर उनको और भी वरदान दिया और भी ज्ञान दिया, और च्यवन मुनि की आंखों को तो ठीक होने में देर नहीं लगी, उनका यौवन भी प्राप्त हो गया उनको। और च्यवन मुनि नहीं, फिर च्यवनप्राश का, जो इतने सारे हमारे अलग अलग औषधि होती है आयुर्वेद में, उन सबको मिला के च्यवनप्राश का निर्माण किया था। तो यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनका चरित्र भी अच्छा होता है, उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक होता है, और वो ज्ञान हमेशा लेने के लिए आगे रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं च्यवन ऋषि को भी ज्ञान मिला, वरदान मिला, तो ज्ञान पाने के लिए हमेशा इच्छुक होते हैं। तो अगर आपका भी अश्विनी नक्षत्र है तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में भरणी नक्षत्र और यम देवता की कहानियों के साथ।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप किन सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स मैं लेकर आऊं अपने ग्रंथों के बारे में या साइंटिफिक चीजें हैं उनके बारे में। आप क्या जानना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।